फिर होगी अभीरा और अरमान की जिंदगी में एक नन्हे मेहमान की एंट्री। जी हाँ दोस्तों, यह रिश्ता क्या कहलाता है में अब आने वाला है एक बेहद इमोशनल और रोमांच से भरा मोड़ जो दर्शकों के दिलों को छू जाएगा। कहानी अब एक नए अध्याय की ओर बढ़ रही है, जहां प्यार, परिवार और नए रिश्तों की कसौटी पर सभी पात्रों की भावनाएं परखी जाएंगी। दादी साहब का रवैया भी अब बदल गया है। जहां पहले वह अरमान और अभीरा के रिश्ते को लेकर हमेशा सख्त रुख अपनाए रहती थीं, वहीं अब उनके दिल में भी इन दोनों के लिए एक नई कोमलता देखने को मिल रही है। दादी साहब अब यह चाहती हैं कि अरमान और अभीरा का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो और उनका परिवार एक नई शुरुआत करे। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब युवराज, जो पहले अरमान और अभीरा की जिंदगी में तूफान बनकर आया था, अब पूरी तरह बदल जाता है। युवराज ने कभी अभीरा को किडनैप कर लिया था, लेकिन किस्मत का खेल देखिए। मायरा यानी अरमान और अभीरा की बेटी उसी युवराज की जान बचा लेती है। इस घटना के बाद युवराज का दिल बदल जाता है। वह कहता है, जिस बच्ची ने मेरी जान बचाई है, मैं उसके माँ बाप की जान कैसे ले सकता हूँ। यह सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। युवराज के इस बदलाव के बाद आखिरकार अभीरा, अरमान और मायरा सुरक्षित घर लौट आते हैं। परिवार में राहत की सांस ली जाती है, लेकिन हर कोई खुश नहीं है। कृष और तान्या को अरमान और अभीरा की वापसी बिल्कुल रास नहीं आती। खासकर तान्या, जो अपने भाई की याद में अब भी डूबी हुई है, अरमान और अभीरा को एक साथ देखकर अंदर ही अंदर जलने लगती है। घर में धीरे धीरे माहौल सामान्य होने लगता है। अरमान और अभीरा के बीच फिर से प्यार और रोमांस की चिंगारी जल उठती है। दोनों अपने रिश्ते को पहले से भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए नए प्लान्स करते हैं। अब उनके बीच एक समझदारी और गहराई देखने को मिलती है, जो पहले कभी नहीं थी। एक दिन मायरा अपने माता पिता के कमरे में आती है और देखती है कि अरमान और अभीरा एक ही बेड पर लेटे हैं और बेड टूट गया है। मासूम मायरा तुरंत पूछती है, मॉम डैड, आपने यह बेड कैसे तोड़ दिया? ये सुनकर दोनों थोड़ा शर्मिंदा हो जाते हैं और बात को घुमा देते हैं। घर में हंसी का माहौल बन जाता है। इसी बीच दशा अभीरा से कहती है, तुमने बाल क्यों बांध रखे हैं? अरमान को खुले बाल पसंद हैं। इस पर अभीरा मुस्कुराते हुए जवाब देती है, ड्रेस बहुत हैवी है, इसलिए बाल खोलना मैनेज नहीं हो पाता। यह सुनकर अरमान शरारती अंदाज में उसे छेड़ने लगता है। तभी दादी साहब अंदर आ जाती हैं और दोनों को टोक देती हैं। दादी साहब का यह टोकना अब अरमान और अभीरा को खलने लगता है। उन्हें महसूस होता है कि दादी साहब को कहीं यह डर तो नहीं कि उनका रिश्ता फिर से टूट जाएगा। अरमान और अभीरा दोनों को यह एहसास होता है कि दादी साहब के भीतर अब भी एक डर है कि कहीं दोनों के बीच कोई दीवार फिर से न खड़ी हो जाए। लेकिन इस बार कहानी का मोड़ कुछ और ही है, क्योंकि अब इन दोनों के रिश्ते में आने वाला है एक ऐसा तोहफा जो सबको खुश कर देगा। अभीरा माँ बनने वाली है। यह खबर सुनकर पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है। विद्या तो इस खुशी में फूले नहीं समाती। वह कहती है, आखिरकार हमारे घर में फिर से खुशियां लौट आई हैं। अब इस घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है जो सबके दिलों को जोड़ देगा। दादी साहब भी इस खबर से भावुक हो जाती हैं। उनका कठोर चेहरा पिघल जाता है और वह कहती हैं, शायद भगवान ने मेरी बात सुन ली। अब यह रिश्ता हमेशा कायम रहेगा। अरमान और अभीरा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। उनके चेहरे पर सुकून और प्यार झलकता है। अब देखना यह होगा कि इस नन्हे मेहमान के आने से क्या सच में अरमान और अभीरा की जिंदगी में खुशियों की बहार लौट आएगी, या फिर किसी नई साजिश की शुरुआत होगी। दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में आपको देखने को मिलेगा ढेर सारा ड्रामा, इमोशन और रोमांस। तो बताइए, क्या आप भी उतने ही एक्साइटेड हैं जितना हम इस नए चैप्टर को देखने के लिए? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके बताएं और ऐसे ही टीवी सीरियल्स के ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।